Imagine this, it's December 2026 and CAT results have just been declared. One student opens the website, enters the login details and sees a 99 plus percentile on the screen. Within the next few weeks, interview calls from the top B schools start coming in and suddenly all those dream of studying at an IIM or getting into consulting, finance, project management or marketing don't seem impossible anymore. Now imagine another student who was equally intelligent but never actually started preparing because they kept thinking, अभी तो टाइम है, अगले महीने से स्टार्ट करूँगा. By the time they realized how the CAT process actually works, registrations were over and they had already lost one entire year. Believe me, every year thousands of students don't miss CAT because they are not capable. They miss it because they don't have the right information at the right time. So if you're someone who's planning to pursue an MBA after graduation, or maybe you're just exploring career options and wondering whether CAT is even worth it, then this video is for you. By the end of this video, you will have complete clarity about what CAT actually is, who should give it, eligibility criteria, the complete 2026 timeline, exam patterns, syllabus, marking scheme, top colleges accepting CAT, and how admissions actually happen. So instead of watching 10 different videos for 10 different doubts, let's understand the entire journey in one place. Hi, welcome to College चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. इस चैनल पे मैं बहुत सारा MBA एंड PGTM कंटेंट डालती रहती हूँ. तो अगर आप MBA परस्यू कर रहे हो, PGTM परस्यू कर रहे हो या कॉलेजेस भी एक्सप्लोर कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन क्लियर करते हैं, कैट एक्चुअली है क्या. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कैट सिर्फ IIM में एडमिशन लेने के लिए होता है. कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ एक कॉमर्स या BBA स्टूडेंट के लिए एक एग्ज़ाम है, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो इसमें बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे. रियलिटी इन तीनों से काफ़ी डिफरेंट है. कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट इंडिया का सबसे पॉपुलर और कंपेरेटिव MBA एंट्रेंस एग्जाम है. हर साल इस एग्जाम को एक IIM कंडक्ट करता है और इसके थ्रू सिर्फ IIMs ही नहीं बल्कि इंडिया के हंड्रेड्स ऑफ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल्स जो हैं उनमें एडमिशन मिलता है. मतलब अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ एक कॉलेज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो एक साथ मल्टीपल टॉप B स्कूल्स के डोर आपके लिए ओपन करता है. इसी वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. अब यहाँ एक और मिथ तोड़ते हैं, कैट कोई मैनेजमेंट नॉलेज टेस्ट नहीं है. इस एग्जाम में आपसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR या बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं. कैट बेसिकली 3 चीज़ों का टेस्ट होता है, आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग और आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कैट ये नहीं देखता कि आपने कितनी बुक्स याद की हैं, वो ये देखता है कि प्रेशर के अंदर कितनी एफिशिएंटली आप सोच सकते हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. इसी वजह से हर साल एवरेज बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट भी 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेता है और कभी कभी स्कूल टॉपर्स भी स्ट्रगल करते हैं. कैट इज़ मोर अबाउट स्मार्ट थिंकिंग दैट रॉट लर्निंग. अब सवाल आता है कैट किस किस को देना चाहिए. अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप दे सकते हो. अगर आप BCom, BBA, BA, BSc, BCA, लॉ, फार्मेसी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन कोर्स में हो तब भी आप दे सकते हो. कैट किसी एक स्ट्रीम के स्टडीज़ के लिए नहीं बना है. हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ये एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. हाँ, डिफरेंट कॉलेजेस फाइनल एडमिशन के टाइम पर एकेडमिक डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आपकी कोई भी स्ट्रीम हो वो कोई बैरियर नहीं है. इसीलिए अगर आप ये सोच और कैट पोस्टपोन कर रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग से हूँ या मैं कॉमर्स से नहीं हूँ, तो उस कन्फ्यूजन को आज मैंने ख़त्म कर दिया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज ही ख़त्म कर दूँ उस कन्फ्यूजन को. अब चलिए बात करते हैं कैट 2026 की कंप्लीट टाइमलाइन की. देखिए अभी जुलाई चल रहा है, आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि इस साल कैट देना है. सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन. जनरली अगस्त के अराउंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. इस ड्यूरेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होती है, एग्जाम सिटीज़ चूज़ करनी होती है और एप्लीकेशन सबमिट करना होता है. यहाँ में एक सिंपल सी एडवाइस है, रजिस्ट्रेशन को कभी भी लास्ट डे तक मत छोड़ना. हर साल बहुत स्टूडेंट्स पेमेंट इशूज, सर्वर प्रॉब्लम्स या डॉक्यूमेंट एरर की वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस फेस करते हैं. अगर रजिस्ट्रेशन विंडो हो गई है तो फर्स्ट वीक में ही एप्लीकेशन कंप्लीट कर देना. सितंबर के अराउंड रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है
और उसके बाद आपको पूरा फोकस सिर्फ प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट और रिविजन पर होना चाहिए आपका। नवंबर में एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं जहाँ से आपको एग्जाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम और अलॉटेड स्लॉट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैट जनरली नवंबर के लास्ट संडे को कंडक्ट होता है और पूरे इंडिया में 3 डिफरेंट स्लॉट्स में एग्जाम होता है। बहुत स्टूडेंट्स इस बात से टेंशन लेते हैं कि किसी स्लॉट का पेपर ईजी था और किसी का डिफिकल्ट, लेकिन कैट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करता है जिससे डिफिकल्टी का डिफरेंस फाइनल इवैल्यूएशन में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए एग्जाम के बाद पेपर कंपेयर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना। एग्जाम के कुछ हफ्तों बाद ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो जाती है जिससे स्टूडेंट्स अपना एक्सपेक्टेड स्कोर एस्टिमेट कर सकते हैं। उसके बाद दिसंबर के एंड या जनवरी के बिगिनिंग में जो है आपका कैट का रिजल्ट अनाउंस होता है और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम बिगिनर सोचते हैं कि प्रोसेस खत्म हो गया। देखो रियलिटी में यहाँ से आपका एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक डिफरेंट बिजनेस स्कूल जो हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज, रिटन एबिलिटी टेस्ट और कुछ कॉलेजेस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाते हैं। इन सभी राउंड्स के बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और अप्रैल से जून के बीच में जो एडमिशन ऑफर्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं। मोस्ट एमबी प्रोग्राम्स जून या जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब आपको कैट का बेसिक आइडिया, टाइमलाइन समझ आ गई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आप कैट 2026 देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना चेक किए कि वो एलिजिबल है भी या नहीं। कैट के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसमें रिलैक्सेशन को मिल जाता है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप कैट के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में कैट देते हैं और इंटरव्यू प्रोसेस तक उनकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब एक और कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट्स का, क्या कैट के लिए कोई एज लिमिट है? द आंसर इज नो। कैट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद चाहे फ्रेश ग्रेजुएट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कैट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी वजह से हर साल देखो काफ़ी सारे फ्रेशर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि उससे उनको बेटर पैकेजेस, बेटर जो है जॉब्स मिलती हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन बैकलॉग है या आपके एकेडमिक परफेक्ट भी नहीं है तब भी आप कैट देने के लिए ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो। हाँ, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि टॉप जो 20 स्कूल्स होते हैं वो फाइनल एडमिशन के टाइम आपका पूरा ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं। मतलब कैट परसेंटाइल इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, कैट परसेंटाइल देखी जाएगी बट आपके 10th 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपका एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, ये सारे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। अब जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया तो समझ लेते हैं कि एक्चुअल कैट का पेपर दिखता कैसा है। देखो कैट एग्जाम में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस सेक्शन में मेनली आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, पैरा जम्बल्स, पैरा समरी और वर्बल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा सेक्शन है DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सेक्शन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग लगता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं होते हैं। आपको डिफरेंट सेट सॉल्व करने होते हैं जिसमें चार्ट्स, टेबल्स, अरेंजमेंट्स, पजल्स और लॉजिकल सिचुएशंस इन्वॉल्व होती हैं। DILR में स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही सेट चूज़ करना। तीसरा सेक्शन होता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी QA। ये बेसिकली मैथमेटिक्स सेक्शन होता है। इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स जैसे कि जो टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैट का जो क्वांट है मोस्टली स्कूल लेवल के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से ज़्यादा होती है क्योंकि अप्लाई करना आपको आना चाहिए। अब एग्जाम पैटर्न समझते हैं। कैट देखो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। हर सेक्शन के लिए फिक्स टाइम होता है, मतलब आप VARC का टाइम, DLRC का टाइम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स जो हैं एलोकेटेड होते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टाइम आपका बच गया है तो आप वो दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 40 मिनट्स के आपके 3 टेस्ट होते हैं। इसलिए जो है टाइम मैनेजमेंट कैट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरली जो पेपर है उसमें अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर है वो हर साल देखो थोड़ा चेंज होता रहता है। क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है MCQs क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, करेक्ट आंसर के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर पर आपको जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा होता है TITA क्वेश्चन यानी टाइप इन द आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर मैनुअली टाइप करना होता है और जनरली इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो आता है कि कैट की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करिए, सिलेबस क्या है।
और कौन से टॉपिक्स पर देखो ज़्यादा फोकस देना चाहिए। देखो कैट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जो लेवल है, लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, उस पर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि पहले दिन से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन कैट में सक्सेस के लिए सबसे पहले है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे आओ। अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम VARC की सेक्शन की। VARC में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। कैट के पेपर में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली रीडिंग की हैबिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, बिजनेस न्यूज़, मैगजीन या कोई भी जो है क्वालिटी कंटेंट को पढ़ सकते हो। गोल ये होना चाहिए कि आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को क्विकली अंडरस्टैंड कर पाओ। इसके अलावा VARC में पैरा जंबल्स, पैरा समरी और ऑड सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए ग्रामर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेंटेंस फ्लो और लॉजिकल कनेक्शन समझ पाओ। नेक्स्ट आता है DILR सेक्शन। DILR को बहुत लोग कैट का सबसे अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन बोलते हैं, और इसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पर फिक्स फार्मूलाज नहीं होते हैं। हर साल नए टाइप के सेट्स देखने को मिलते हैं। DILR में आपको डिफरेंट टाइप के सेट्स जो हैं प्रैक्टिस करने होते हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, गेम्स, टूर्नामेंट्स, ग्राफ्स, टेबल, डेटाबेस जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल पजल्स होते हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना होता है। लेकिन DILR में एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है सेट सिलेक्शन। आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स वही हैं जो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेट उनके लिए डुएबल है और कौन सा अवॉइड करना है। कभी कभी एक डिफ़िकल्ट सेट में 30 मिनट्स वेस्ट करना इज़ बेटर देन चूजिंग अनदर सेट इन सॉल्विंग ईजियर सेट्स। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांट सेक्शन को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फियर करते हैं, स्पेशली अगर उनका मैथ्स बैकग्राउंड वीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि कैट क्वांट मोस्टली स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इसमें मेजर टॉपिक्स जो हैं उसमें आपके अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथमेटिक्स आते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो अरिथमेटिक से स्टार्ट करना बेटर होता है, क्योंकि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम इन वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर आपको फोकस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद करना इनफ नहीं होता। कैट में देखो सेम कॉन्सेप्ट के डिफरेंट वेज में ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना और उसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिस करना बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कैट स्कोर से कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और उनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, परसेंटाइल से मिल जाता है नहीं मिलता। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि 99 परसेंटाइल से आपका IIM कंफर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं कि कैट के थ्रू कौन कौन से आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले नाम आता है IIMs का। कैट स्कोर के थ्रू आप डिफरेंट IIMs के MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ IIM ही ऑप्शन नहीं है। इंडिया के काफ़ी सारे जो हैं टॉप जो 20 स्कूल्स हैं वो कैट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। FMS दिल्ली, MDI गुड़गांव, IIT दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, IMT गाज़ियाबाद और काफ़ी सारे और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ज़रूरी है, वो है कि कैट परसेंटाइल एक एंट्री पॉइंट है। फाइनल जो आपका एडमिशन है वो सिर्फ परसेंटाइल के बेसिस पर नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को कि 99 परसेंटाइल है तो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी डिफरेंट होती है। जो टॉप के जो 20 स्कूल्स होते हैं ना, वो एडमिशन के टाइम पर आपकी पूरी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करते हैं। आपके कैट के साथ साथ वो आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन आपके उसमें कितने मार्क्स आए थे, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड, डाइवर्सिटी फैक्टर्स, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें देखते हैं। इसलिए देखो दो स्टूडेंट जो है उनका कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है, इवन तो उनका सेम परसेंटाइल हो, डिफरेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जैसे मैंने बताया। तो अपनी प्रोफाइल पे भी काम करना, अगर कैट में एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो अपनी ओवरऑल जो प्रोफाइल है उसको भी मेंटेन करना। अब समझते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे वर्क करते हैं। देखो सबसे पहले आपको कैट एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होता है, उसके बाद एग्जाम देना होता है। रिजल्ट के बाद डिफरेंट कॉलेजेस अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो नेक्स्ट स्टेज में इंटरव्यू प्रोसेस होता है। डिफरेंट कॉलेजेस का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कुछ कॉलेजेस जो है रिटन एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, कुछ पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं और कुछ जो है इंस्टीट्यूट जो है ग्रुप डिस्कशन या फिर कोई और एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं। इंटरव्यू में देखो सिर्फ आपकी एकेडमिक्स नहीं देखी जाती, आपसे आपके ग्रेजुएशन,
एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, हॉबीज़, करंट अफेयर्स, करियर गोल्स और MBA करने के जो रीज़न है उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कैट 2026 को लेकर। जो भी मेन जो डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम, बट स्टिल इन केस आपको भी डाउट आ रहा है कैट 2026 को लेकर तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, या फिर आप डायरेक्टली कॉमेंट में भी मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर टारगेटिंग MBA और PGDM। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट जर्नी।